गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएसआई एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए एक्सेल में इफ फॉर्मूले के बारे में डिस्क्रिप्शन। अर्थात एक्सेल में आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए डेटा में यदि आपको कोई भी कंडीशन के आधार पर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप इफ का प्रयोग कर सकते हो। इफ का अर्थ होता है यदि। आप जहाँ भी यदि का अर्थ समझते हो, यदि बोलते हो तो वहाँ आपके पास में एक कंडीशन लग जाती है। जैसे यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो यहाँ एक कंडीशन लग रही है। वैसे आपके पास में जो एक्सेल का डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसमें यदि आपको कंडीशन के आधार पर कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो आप इफ का प्रयोग कर सकते हो। इफ का एक स्ट्रक्चर होता है कि जैसे आप इफ लिखते हो तो आपको स्ट्रक्चर बना कर देता है। जो एक्सेल होता है उसमें आपके पास में स्ट्रक्चर होती है। जैसे इफ पे जैसे आप लगाते हो तो आपके पास में पूछा जाता है, आपको बताया जाता है लॉजिकल टेस्ट लिखना है। लॉजिकल टेस्ट आपने जैसे ही लॉजिकल टेस्ट लिख दिया उसके बाद में आपसे पूछा जाता है वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ ट्रू आप जैसे लिख देते हो तो फिर आपसे पूछा जाता है वैल्यू इफ फॉल्स। और फिर आपको कोष्टक बंद करके इंटर प्रेस करना होता है। यदि आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो इसमें आपके पास में इस फॉर्मूले के 3 भाग होते हैं। एक होता है, पहला होता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है कि आप किसी भी डेटा पर कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हो तो वह कंडीशन आपके पास में कौन सी है, वह कंडीशन आपको लगानी है, वो आप लगती है लॉजिकल टेस्ट के अंदर। फिर आपके पास में 2 नंबर पर ऑप्शन आता है वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू कि आपके पास आपके द्वारा जो कंडीशन लगाई गई है लॉजिकल टेस्ट में वह सेटिस्फाई होती है या यह कंडीशन सत्य है तो आप यहाँ क्या परिणाम चाहते हो वो परिणाम आपको यहाँ लिखना होगा। यदि लॉजिकल टेस्ट आपके पास में सत्य है या यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है डेटा पर तो आपके पास में क्या परिणाम आना चाहिए, वह परिणाम आप लिखोगे वैल्यू इफ ट्रू। उसके बाद में 3 नंबर पर आपके पास में या तीसरा भाग आता है वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू इफ फॉल्स क्या काम में आता है कि कोई भी आपने कंडीशन लगाई है या जो लॉजिकल टेस्ट लिखा है वह सेटिस्फाई नहीं करता है या आपके पास में वह कंडीशन अप्लाई नहीं कर पाता है, सत्य नहीं है, गलत है, तो आपको क्या परिणाम चाहिए वो परिणाम आप लिखोगे वैल्यू इफ फॉल्स में। तो यह आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं तो यहाँ आपके पास में एक टेबल दी जाती है। मान लो ये आपके पास में एक टेबल है, इसमें आपके पास में कुछ डेटा प्रोवाइड करवाया गया है। जैसे यहाँ परसेंटेज का डेटा है और यहाँ आपको ग्रेड निकालनी है। यहाँ आपको ग्रेड निकालना, जैसे आपके पास में परसेंटेज दिया होता है 98, 87, 33 और 78। अब आपके पास में एक कंडीशन होती है या ग्रेड आपको निकालनी है तो आपके पास में कंडीशन होती है। ग्रेड भी एक कंडीशन होती है कि आपके 90 के ऊपर परसेंटेज है तो आपको ए ग्रेड मिलती है, 80 से ऊपर है तो आपके पास में बी ग्रेड मिलती है। इसी टाइप से आपके पास में जो कंडीशन है तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हो। इसमें जैसे आप यहाँ लिखोगे, जैसे हम इनको सेल्स नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई और यहाँ 1 और 2। तो इस सेल का आपके पास में एड्रेस है B2, B1, B1। अब आपको यहाँ लिखना है, आप लिखोगे B2 में सेल है, ग्रेड निकालनी, तो आप ग्रेड का फॉर्मूला इस टाइप से लिख सकते हो इज इक्वल टू इफ। अब इफ में क्या है, देखो सबसे पहले पूछा था लॉजिकल टेस्ट की कंडीशन क्या अप्लाई करोगे, कौन से डेटा पर क्या कंडीशन अप्लाई करते हो। तो आपके पास में कोई भी डेटा है, जैसे हमारे पास में B1 डेटा है, इस पर हम अप्लाई करें कंडीशन कि B1 में यदि ग्रेटर देन 90 या B1 में जो डेटा या जो वैल्यू दे रखी है वो यदि 90 से बड़ी है, 90 से बड़ी है तो इतना जो आपने लिखा है, जो कंडीशन आपने लगाई है वह आती है लॉजिकल टेस्ट में। अब जैसे आपने B1 ग्रेटर देन 90 लिखा और कॉमा लगाते हैं तो आपके पास में पूछा जाता है वैल्यू इफ ट्रू। यदि जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है तो आपको क्या वैल्यू चाहिए,
क्या परिणाम से, क्या रिजल्ट से। तो रिजल्ट आपके पास में मान लीजिए रिजल्ट जब वैल्यू या कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो यहाँ वैल्यू हमारे पास में सेटिस्फाई है तो हमें ए रिजल्ट चाहिए। और यदि यह वैल्यू, जैसे आप सेटिस्फाई रिजल्ट की वैल्यू लिख दिया, अब यदि आप जैसे कॉमा लगाते हो तो आपके पास में दिखाया जाता है वैल्यू इज फॉल्स। यदि यह गलत, आपकी जो लॉजिकल टेस्ट आपने लगाया है वह गलत है या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपके पास में क्या परिणाम आना चाहिए, जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो परिणाम, तो हमारे पास में मान लो कि बी आना चाहिए। तो यह अप्लाई करते ही आपके पास में यहाँ रिजल्ट आ जाएगा ए, क्योंकि आपके पास में 98 है। यदि यहाँ आप अप्लाई करते तो यहाँ भी आता है, क्योंकि आपने कंडीशन लगा रखी है कि इस सेल में ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, परसेंटेज 90 से बड़ा हो तो ही एक ग्रेड आनी चाहिए, अन्यथा बी। इसी टाइप से इसमें भी। और यदि यहाँ आपके पास में 91 है तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि जो 91 वैल्यू है यह 90 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, ये आया आपको समझ में। आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।